अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम कंप्लीट ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? A simple graph G is said to be a complete graph if every vertex in G is connected with every other vertex is called complete graph। यानी कि सिंपल ग्राफ, यानी कि जी कोई अगर कोई सिंपल ग्राफ है तो वो कंप्लीट तब कहलाएगा जब उसका हर वर्टिक्स जो सा होगा बाकी जो उस ग्राफ में वर्टिक्स होंगे उनसे वो कनेक्टेड होगा। तो कंप्लीट ग्राफ को हम के एन ऑफ से जाहिर करते हैं। ठीक हो गया, के से, और यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ वर्टिक्स। ठीक हो गया। अब देखें एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास अगर कोई ग्राफ आ गया, कौन सा? ये आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है। ये उसके वर्टिक्स हैं, ये उसके क्या हैं? एजेस हैं। ठीक हो गया, ये कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ सिंपल ग्राफ। ठीक हो गया, ठीक है। तो अब देखें कि ये एज इससे मिला हुआ है, इससे मिला हुआ है, लेकिन ये एज इससे नहीं मिला हुआ, ये इन दोनों से तो मिला हुआ है। तो ठीक हो गया, तो हम क्या करें अगर इसको इससे मिला दें? अब देखें कि ये वाला एज अब इन बाकी जो तीन वर्टिक्स हैं उन तीनों से क्या हो गया? कनेक्ट हो चुका है। अगर इसको देखें या इसको देखें तो ये इन दोनों से तो कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या करें अगर इसको भी इससे कनेक्टेड कर देते हैं? तो दिस इज द फॉर्म ऑफ कंप्लीट ग्राफ। इसको आप क्या कहेंगे? कंप्लीट ग्राफ कहेंगे कि ये क्या है? एक कंप्लीट ग्राफ है जिसमें हर वर्टिक्स जो सा है दूसरे बाकी यानी कि जितने भी वर्टिक्स हैं ग्राफ में उन सब के साथ क्या है? कनेक्टेड है। ठीक हो गया। आपको कैसे पता चलेगा कि तमाम के तमाम वर्टिक्स जो से हैं वो बाकी वर्टिक्स से कनेक्ट हुए या नहीं हुए? ठीक हो गया। उसके लिए आपके पास फार्मूला है जिसकी वजह से आप क्या है? नंबर ऑफ एजेस निकाल सकते हैं कि इस कंप्लीट ग्राफ के नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, जिसकी मदद से आप आसानी से कि आप उसके लिए फार्मूला आपके पास आएगा n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2। n क्या है यहाँ पे? n माइनस सॉरी n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ वर्टिक्स। अगर आप देखें कि आपके पास कंप्लीट ग्राफ बनाने के बाद जो आपके पास सिंपल ग्राफ था, ठीक है, यानी कि ये आपके पास सिंपल ग्राफ था। सिंपल ग्राफ बना लेते हैं जो शुरू में हमने बनाया था, मीन्स के ये था। इससे आपने क्या बनाया था? कंप्लीट ग्राफ। अब देखिए इसमें कितने वर्टिक्स थे? 4 वर्टिक्स थे। अगर आप n4 रखते हैं, अगर आपके पास क्या है? n4 है। अब फॉर n4 तो n इज इक्वल टू 4 है, तो कितने इससे एजेस आएंगे? तो ये कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। तो इस यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि इस कंप्लीट ग्राफ के, इसको अगर आप कंप्लीट ग्राफ बनाते हैं तो इसके एजेस की तादाद क्या होगी? आप इसमें पुट कर लें। देखिए अगर आप इसमें पुट करते हैं तो पुट करने के बाद आपको क्या मिलता है? 4 इंटू 4 क्या आ गया? 4 माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। यानी कि आपके पास 6 एजेस आएंगे अगर आप इस ग्राफ को कंप्लीट बनाते हैं। तो अभी देखते हैं, हमने इसको कंप्लीट बनाया था तो हमारे पास कितने एजेस थे? 4 एजेस तो पहले गिवन थे, 1 2 3 4 4। अब देखिए न्यू एजेस कितने क्रिएट हुए हैं? एक आपने इसको इसके साथ मिलाया था, ये क्या आ गया? E5। इसको आपने इससे मिलाया था तो ये क्या बन गया? E6। अब देख लें, काउंट कर लें तो 6 ही बनते हैं। तो ये शॉर्ट वे है जो कि आपको बता देगा कि अगर आपको कोई सिंपल ग्राफ दिया जाता है तो उसको अगर आप कंप्लीट ग्राफ में चेंज कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ एजेस कितने आएंगे। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।